तो सबने बोला था सर मैं आ गया। Yes, sir, I'm coming. हाँ, मैं आ गया तो आई एम कमिंग। May I come in, sir? मे आई कम इन तो अलग ही चीज़ है। मे आई कम इन, यू आर टेकिंग परमिशन। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे हमने अभी नहीं सीखा है, राइट? हम बात कर रहे हैं कि मैं आ गया। मैंने कहा था ना कि ये चीज़ हैबिट में डालनी है। कोई काम कर लोगे तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई हैव कम, मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं जा रहा हूँ। मैं चला गया। आई हैव गॉन, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम टेकिंग फूड, मैंने खाना खा लिया। आई हैव टेकन फूड, मैं डांस कर रहा हूँ। मैंने डांस कर लिया। आई हैव डांस्ड, मैं पीट रहा हूँ दिव्या को। आई एम बीटिंग दिव्या, मैंने दिव्या को पीट दिया। आई हैव बिटन हर, कैसे बोलेंगे? I have beaten Divya. बिटन या बीटन? Beaten. बीटन तो अलग हो जाएगा। मैंने काट लिया दिव्या को, हो गया। काटी काटी कर ली। तो काटी काटी कर, देखो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। बी बाइट बिट बिटन, बीट बीट बिटन, बीटन। Beaten. ओके, बिटन बीटन, गॉट इट? I have तो बोलना ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। क्योंकि जब तक आप सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो सकता है। इंडिया में बोलोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ना आपको आती है ना किसी और को आती है ना? अंधों में काना राजा हो जाएगा। लेकिन जब देखो, आप सपोज करो, हम क्या कहते हैं, टीयर को क्या कहते हैं हम? फाड़ना होता है ना, टीयर। टीयर फाड़ना नहीं होता। टीयर आंसू के लिए हम बोलते हैं टीयर्स, जब आंसू है ना। टीयर होता है फाड़ना। पहनना कोई चीज़ वियर नहीं होता, लेकिन अब लोग वियर कहते हो, दैट इज वेयर। वेयर, वेयर, वियर, नॉट वियर। ओके, ऐसे ही नॉट टीयर, इट्स टेयर। फाड़ना किसी चीज़ को, टेयर द बुक, टेयर द क्लॉथ, टेयर द समथिंग लाइक। ओके, ऐसे ही वो भालू होता है ना, उसे हम कहते हैं बियर। इट्स नॉट बियर। बियर तो कटकाने वाला होता है. ठर्रा होता है। है ना? तो जो ठर्रा पीते हैं, मतलब समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? जो बियर होती है वो होती है। अब सपोज करो, इफ़ यू गो टू अ जंगल, राइट, एंड आफ्टर रीचिंग द वुड्स, वहाँ पे पहुँचने के बाद आपने किसी, मान लो अंग्रेज को, अपनी सारी घटना बताई है ना। यू नो व्हेन आई वेंट टू द जंगल आई सॉ बियर देयर। अब अंग्रेज पूछेगा, डिड यू टेस्ट इट? क्या पूछेगा? डिड यू ड्रिंक इट? पी थी क्या? अरे पागल, बियर को पीते थोड़ी ना है, काट लेता वो। बियर कैसे काट ले? है ना? कितना कन्फ्यूजन हो रहा है ना गलत प्रोनाउंसिएशन से। हाँ, तो यही चीज़ हो जाएगी। तो बियर नहीं होता, वो भी बेयर। बेयर, बेयर। आई डिडंट सी बियर, बियर नहीं देखी हमने। आई सो बेयर, क्या देखा था? बेयर देखा था। लेकिन आप लोग तो बियर कहते आ रहे हो बचपन से। सो आगे चलें। मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग हैबिट में डाल रहे हो चीज़ों को। बुक उठा के देखते हो घर जाके, जो नोटबुक में लिखवाता हूँ या स्ट्रक्चर्स है, और जो हमारी प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, वहाँ से वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं कर सर, वीडियो कुछ नहीं देखेंगे हम, जो करा दोगे ठीक है, बस ठीक है, हमें नहीं करना कुछ। अब एक चीज़ पाने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे वही काम करोगे जो आपको अच्छे लगते हैं, राइट? जो अच्छे लगते हैं कि सिर्फ वही कर रहे हो, तो अगेन डोपामाइन आपको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। लिसन टू मी अगेन व्हाट आई सेड। मैंने कहा था ना, इंसान वही करना पसंद करता है। लोगों को वीडियो देखने अच्छी लगती हैं, हाँ हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो जो बताया गया है वीडियो के अंदर, उनके ऊपर एक्शन लेना, वो अच्छा नहीं लगता किसी को। उसमें मेहनत लगती है, राइट? तो वो डोपामाइन के चक्कर में मत पड़ो, उसके विपरीत आपको जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो अगेंस्ट इट, राइट? आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस क्लास ले ली सर, इसमें तो मज़ा आ जाता है क्लास में, तो बाकी लिखने में, बोलने में, इनमें तो मेहनत लगती है, मेरे बस की नहीं है। मेहनत जो नहीं कर सकता, हार्ड वर्क का देखो कोई सोल्यूशन नहीं। वो बात अलग है, आजकल मिसगाइड किया जाता है आप लोगों को, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क से होता है। इस तरीके से आपके माइंड को मेकअप किया जा रहा है। और यूथ मुझे आगे बताते हैं, सर आपको नहीं पता, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, है ना? ऐसे से एग्जांपल देंगे और सोच नहीं सकते आप, सर अगर हार्ड वर्क करने से इंसान सक्सेसफुल होता तो एक रिक्शा वाला सबसे अमीर आदमी होता। ये कॉमन सेंस की बात है। हार्ड वर्क करेंगे, अगर मान लो मुझे डॉक्टर बनना है, मैं रिक्शा थोड़ी ना चलाऊंगा, अपनी फील्ड में ही तो हार्ड वर्क करूंगा।
लेकिन वो बताया इस तरीके से कि आपका माइंड दूसरे तरीके से सोच नहीं पा रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. मुझे एक धरती पे एग्जांपल बता दो अगर ऐसी ही बात है जो बिना हार्डवर्क के सफल हुआ हो। कोई कहावत कोई पुराने विद्वानों ने कही है ना कि हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, वो ऐसी Yes, नहीं sir. कही। अब चाहे आप टोल मटोल घुमा लो उस चीज़ को कितना ही किसी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर लो, लेकिन सच्चाई वही है, उसको हम बदल नहीं सकते। वी कैन नॉट चेंज, राइट? अगर मान लो यूट्यूबर भी बनना है तो दिन रात वीडियोस बनानी पड़ेंगी। बिल्कुल। यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। हाँ जी सर। एक एक सब्सक्राइबर की वैल्यू मुझे पता है कैसे जोड़े जाते हैं लोग, राइट। Right? आप कॉल करके बोलते थे। ओके तो क्या होता है, हार्डवर्क लगता है। जो भी ये खुद ज्ञान दे रहे हैं ना कि भाई हार्डवर्क नहीं करना, मैं उन लोगों को पर्सनली भी जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे किसी का। वो इतना हार्डवर्क करते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। किसी ने सोची ना होगी थारा बाइजो के अंदर सुना होगा ना? हाँ, तो किसी ने सोची ना होगी, इतना हार्डवर्क करते हैं, सच्चाई है वो उनकी लाइफ की। हाँ बट वो बात है, अगर आप हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करोगे थोड़ा जल्दी उस वहाँ पर पहुँच जाओगे, बात ये है। बट हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। इसी चक्कर में कुछ लोग इतने ज़बरदस्त तरीके से ज्ञान देने आ जाते हैं, सर आपको नहीं पता हार्डवर्क इज़ नॉट द की टू सक्सेस, स्मार्ट वर्क इज़ द की टू सक्सेस, राइट? गॉट इट? हाँ, स्मार्ट वर्क ज़रूरी है और चीज़ें ज़रूरी हैं, बट ये थोड़ा ना कि हम हार्ड वर्क को उसकी वैल्यू ही ख़त्म कर देंगे। और इसी चक्कर में आजकल का यूथ सिर्फ वीडियोज़ ही देख रहा है, हार्ड वर्क नहीं कर रहा। सो मिसगाइडेड मत हो, जो एग्जैक्ट है, जो यथार्थ है, जो रियलिटी है उसको पहचानो, उसको समझो और अकॉर्डिंग टू दैट स्टार्ट डूइंग वर्क। जिसने भी कोई बड़ी कंपनी स्टैंड की है उसको पता है कितनी रातें उन्होंने बिना सोए गुजारी हैं। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी आपने देखा कि जिसने किसने लाइफ में कुछ अचीव किया है, उनका दिन रात की मेहनत है उसके पीछे, खून पसीने की मेहनत होती है वो, राइट? ऐसा नहीं कहीं पर कहीं पहुंचा जाता। गॉट इट? कभी स्मार्ट वर्क के चक्कर में सोचो होगा एक दिन स्मार्ट वर्क अपने आप, नो, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, राइट? हाँ बट वो है कि सब सफलता कैसे मिलती है? सक्सेस अकर्स, बोलो, व्हेन एन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। सफलता तब होती है, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, सक्सेस अकर्स व्हेन एन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। सफलता आपको तब मिलती है लाइफ में व्हेन एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, एक मौका, मीट्स, मिलता है। सक्सेस अकर्स व्हेन एन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। जब आपकी तैयारी हो और आपको एक मौका मिल जाए, जब दोनों चीज़ें मिल जाती है तो सफल हो जाते हो। आपका तैयार रहना ज़रूरी है। आपको चांस लाइफ में कभी भी कुछ भी मिल सकता है, राइट? अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हो दैन डेफिनेटली आपको उस चीज़ में क्या मिल जाएगी? सक्सेस मिल जाएगी। इसीलिए जब हम मेहनत करते रहते अपने स्किल्स डेवलप करते रहते अपने आप, हम रेडी हैं अपनी तरफ से, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश की ही बात करूँ, है ना, चाहे मैं कहीं भी सफल हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, कहीं भी हूँ, या हम इंस्टीट्यूट करें, कुछ भी करें, क्या वो एक दिन में इंग्लिश सीख के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकता हूँ? नहीं, वो मेरी प्रेपरेशन थी। वो क्या मेरी? अगर यूट्यूब का प्लेटफॉर्म आया, वो एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। वो मेरे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी मिली और मैं तैयार था और दोनों चीज़ें मिल गई एंड वी गॉट सक्सेस। वी गॉट, आ रही बात समझ में अब? तो आपको अपनी तरफ से बहुत हार्डवर्क करना होगा, अपने आप को तैयार रखना होगा कि कोई सिचुएशन आए तो मैं तुरंत उस चीज़ में अडेप्ट कर पाऊँ। गॉट इट? हमारे यहाँ क्या करते हैं, किसी एग्ज़ाम की डेट आती है और यार उस एग्ज़ाम की डेट आ गई, अब तो पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तब करते हैं शुरुआत उसी टाइम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो तैयार रहते हैं, कोई एग्ज़ाम आता है और उसको फेस करते हैं और क्रैक कर देते हैं, राइट? अब कोई आईएएस की तैयारी करता है, वो ये नहीं देखता कि मेरा एग्ज़ाम जब निकलेगा तो मैं आईएएस की तैयारी करूँगा। वो तैयारी उनका पहले ही मोटिव होता है, मोटो होता है कि मुझे ऐसे ऐसे 7th 8th 9th 10th में हूँ मैं, तब तक ये कंप्लीट कर लूँगा, फिर मैं कॉलेज करूँगा, उसमें मैं अपनी अच्छी तैयारी कर लूँगा। और भी वो पूरा प्लान्ड होता है। ऐसा नहीं कि जब एग्ज़ाम निकला था आईएएस का उस दिन मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू की थी, नो, दे आर वेल प्रिपेयर्ड। तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क। गॉट इट? तो जितने भी स्ट्रक्चर्स मैं आपको करा देता हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको कराता हूँ, उनको रिपीट आपको करना ही होगा। यू विल हैव टू डू, यू विल, वाई यू विल हैव टू डू? बिकॉज हार्डवर्क हैज़ नो चॉइस, हार्डवर्क हैज़ नो ऑप्शन, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क। ये तो करना ही पड़ेगा, कितना ही क्या स्मार्ट वर्क करो, दीवार को धक्का नहीं लगाया जाता, ऐसी बातें करते हैं वो, दीवार को धक्का नहीं लगाया जाता, यानी हार्डवर्क कर रहे हैं हम धक्का लगाने में, दीवार मूव नहीं करेगी गेट को धक्का लगाया जाता है तभी रास्ता खुलेगा। स्मार्ट वर्क करो, फिर कॉमन सेंस की बात है। अब मुझे टीचर बनना है, मैं दीवार के धक्का क्यों लगाऊंगा? है ना, कॉमन सेंस की बात है। रिक्शा वाले का एग्जांपल दे रहे हैं,
राइट। रिक्शा वाला बेचारा नहीं पढ़ा लिखा है, उसको इस वजह से हार्डवर्क तो सबको ही करना पड़ रहा है। हार्डवर्क करके तभी तो रोटी खा रहा है, एटलीस्ट रोटी तो खा रहा है हार्डवर्क करके। वो एक बात अलग है आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिली, आप किस फील्ड में चले गए। हार्डवर्क फील्ड अलग अलग हो सकती है, वो उसी फील्ड में हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर हार्डवर्क से आप महान नहीं बनते तो अब्दुल कलाम जी पूरे दिन रात मेहनत नहीं करते। उनकी थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं। 10-10 सालों तक उन्होंने एक रॉकेट के ऊपर लगा दिए, स्मार्ट वर्क कर लेते। कैसे होता स्मार्ट वर्क? वो पागल थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी उस चीज़ के पीछे, राइट। एक एक मिसाइल, एक एक रॉकेट बनाने के लिए उन्होंने दिन रात सोए नहीं, पूरी पूरी रात जगते थे। 5 बजे ऑफ ड्यूटी हो जाती थी, लेकिन अब्दुल कलाम जी रात को 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक लगे रहते थे, क्योंकि ड्यूटी नहीं देखते थे वो। उनका एक मिशन था देश के लिए, राइट। तो वो चीज़ें हार्डवर्क ही है। आज भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो 17-17, 18-18 घंटे काम करते हैं। स्मार्ट वर्क कर लें, 1 घंटा कर लें, कुछ स्मार्ट करें कुछ, राइट। तो ऐसे नहीं होता, वी हैव टू डू हार्ड वर्क, ओके। और जो ये कहता उसी से पूछो। पहले तो मुझे एक एग्जांपल दो लाइफ में कि ऐसा एक इंसान दिखा दो जो बिना हार्ड वर्क के सफल हो गया हो। बात रही दूसरी, जिसने आपको ज्ञान दिया है वो क्या वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा? वो खुद भी हार्ड वर्क कर रहा होता है। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं? हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, है ना। मैं एक बहुत बड़े हैं, मैं नाम नहीं बता रहा कौन है, ऐसे ही वो अपनी चेयर पर नहीं बैठ रहे थे। पता क्यों? पूरे दिन से उस दिन हार्डवर्क कर रहे थे। बोले अगर मैं बैठ गया मैं सो जाऊंगा, इतना थका हुआ हूँ। और वही क्या कहते हैं? हार्डवर्क मत करो। ये कहो हार्डवर्क भी करो, स्मार्ट वर्क भी करो, राइट। ये मत कहो कि हार्डवर्क मत करो, हार्डवर्क से कुछ नहीं होता, रिक्शा वाला अमीर हो जाता और मजदूर सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो भी अमीर हो जाते हैं। नो, यू आर मिसगाइडिंग द यूथ, यू आर मिसगाइडिंग द यूथ, राइट। सो डोंट मिसगाइड द यूथ। उनको एग्जैक्ट रियलिटी बताओ लाइफ की क्या है। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, आज तक सुना होगा आप लोगों ने भी, है ना। हार्ड वर्क इज़ द नोट के स्मार्ट वर्क करो, स्मार्टली करेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। अरे वो तो ज़माने के हिसाब से होता है। आजकल टेक्नोलॉजी है तो हम स्मार्ट वर्क भी करेंगे। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले एक ज़माना था जब बिजनेसमैन बनने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट बनना पड़ता था, इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ती थी, ज़मीनें खरीदते थे, फैक्ट्रियाँ लगती थी। जैसे टाटा रतन साहब हो गए, है ना, इनके टाइम पे क्या था? फैक्ट्रियाँ लगती थी। जैसे कोयले की खान, हीरे की खान, माइंस लगाई, लोहा, इस्पात, ये इन बिजनेसेस में गए। आज ज़माना बदल गया है। आज आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ऑनलाइन फील्ड में ज़्यादा है। वो तो ज़माने की नीड है। आज ऑनलाइन में क्या पता कल को कुछ और हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिचुएशन, एक समाज, एक ज़माना, एक समय होता है। अगर राजा अकबर के, बाबर के टाइम में चले जाओगे फिर तो आपको शिल्प काम का कार्य मिलेगा, फिर बन जाओ आप यूट्यूबर। तब तो नहीं बन सकते ना। तो जैसे जैसे काम होंगे उसी हिसाब से तो कर सकते, उसी ज़माने के हिसाब से। सो दूसरों को ब्लेम करना, ये करना, वो करना, दैट इज़ टोटली बैड थिंग, ओके। वी शुड नॉट डू इट, वी शुड नॉट डू इट। सो आगे से ध्यान रखना, बिलीव किस चीज़ में करना, सिर्फ एक ही चीज़ में, दैट इज़ हार्ड वर्क। गॉट इट? विदाउट दैट यू कैन नॉट गेट सक्सेस।